काकी जी, आप कहाँ से किसके साथ आए हो? क्या नाम? साइमा। कहाँ से आए हो? कराची से। किसके साथ आए? कौन सी फौजिया के साथ? ये सारे पीछे छुप के क्यों बैठ गए कि जज साहब वाले जगह पे बह गए ने? ये ते अस्सलाम वालेकुम। श्री देवी जगह आपस च बदल गए थे दोवें जड़ियां जड़ियां ने मेरे लिए मुसीबत खड़ी की थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फौजिया, कौन सी फौजिया? जो कराची से आई थी अपने भाई के पास। कराची से कितनी फौजियाँ हैं? ये फौजिया तो वो जेलम वाली फौजिया जो जी भाई के पास जेलम आई हुई जी थी। अच्छा, तो ये जी काकी किसके साथ है? ये हमारे साथ भतीजी हम्म? है, भतीजी है मेरी। नहीं, उसको छोड़ दो, जो कर रही है ठीक कर रही है। क्या नाम है इसका? नूर फातिमा। नूरे फातिमा। नूर फातिमा। नूरे फातिमा। हम्म। ये बेटी है आपकी? आप दोनों मियाँ बीवी आपस में कज़न हो या आउट ऑफ फैमिली हो? ख़ानदान से बाहर शादी हुई हुई है? जी, कज़न है। कज़न है आपस जी में। कौन है ख़ानदान में पहले पीछे किसके साथ जुड़े हुए हैं? किस दरबार से या किस अल्लाह वाले के साथ रहे हैं? ये ड्यूटी से किधर किधर से ड्यूटी है हिस्से में आई है? ये तो फैज़ है। हैदराबाद से सर, कोटली से सरकार रियाज अहमद गौर शाही। हाँ, रियाज गौर शाही। जी उनसे कौन मिला हुआ है? मेरे चाचू लोग हैं, फिर उनके सब नहीं, आप मिले हुए हो या मिले इसके तो अबू हैं। मिले हुए हैं? नहीं, उस सिलसिले में बैत हुए हैं? चाचू नहीं। हाँ, जिक्र नहीं, होता है। आपकी अपनी क्या कास्ट है आपकी? अबड़ो। 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 और आपके अम्मी अबू या इसके अब्बा के अम्मी अबू ऐसे कोई किसी सैयद से मिले हुए हों या किसी सैयद की खिदमत की हो या किसी दरबार से जुड़े रहे हों? भाषा बोलो। घों से पाक से सब गौसे पाक से कौन जुड़ा हुआ? मेरे सारे खानदान वाले जी पीछे। हम्म। किसी और के घर बच्चा है इस तरह का? नहीं, कितने बच्चे हैं आपके? दो। ये बड़ी है छोटी है? बड़ी है। बड़ी है। क्या पता चला इसके बारे में? अच्छा, बस ये बोलती नहीं है, समझती भी नहीं है। ये सारी समझती है जितना ये समझ रही थी, जितनी देर शाह जी बोलते रहे हैं, जितनी समझ उसको थी किसी को भी नहीं थी। ये तो ड्यूटी का बंदा है, इससे प्यार करो, खिदमत करो, और तंग करो तो फेंटा भी खाओ। ये तो जन्नत में यूं पकड़ के ले जाएगी बगैर हिसाब। हम इंसान तो एक दूसरे के हिसाब लेते रहते हैं। मैं जब अल्लाह ताला की वो आयत देखता हूँ ना कि जब कोई तुम्हें सलाम कहे तो उससे बढ़ के सलाम का जवाब दिया करो। यानी या वैसे आम इस तरह समझ लो, आपस में शादी ब्याह पे लोग जाते हैं तो किसी के घर जाते हैं, सलामी देते हैं, 1000 रुपया दे रहते हैं,
वो चाहे 2 साल बाद उनके घर शादी हो, आप जाते हैं तो आप 1000 रुपये के साथ या जोड़ा देते हैं या 2000 देते हैं। अगर ना हो पहुँच तो फिर भी घर का कोई बड़ा कहता है कि चलो फिर 1000 तो दो, जो उन्होंने दिया उनका तो वापस करो। ऐसी बात होती है। नहीं तो डबल दो, या पुरानी बात हो गई हो तो कहते हैं 5 गुना करो, 5000 दो, 10,000 दो। आजकल आता क्या है 1000 का। वो आए थे तो उन्होंने उस ज़माने में 1000 दिया था, तुम 10 दे के आओ, 11 दे के आओ। ऐसे ही है। लोगों की रस्म नहीं है, या ये कोई एक दूसरे के ऊपर अपनी साबित नहीं करनी होती कि हम तुमसे बढ़ के हैं। नहीं, ये उसी के दियों में से उसी के दिए को वापस करना होता है। ये खेल वो खुद बता रहा है, सिखा रहा है। कुरान में कह रहा है कि जब कोई तुम्हें सलाम करे, ये सलाम ही है ना, जब किसी के घर जाते हो तो खैर ही लेके जाते हो, सलामती लेके जाते हो, किसी खुशी में शामिल होने जाते हो। तो कहते हैं कि अगर जैसे मिसाल तुम लोग समझ लो, जब कोई सलाम कहे तो तुम उससे बढ़ के जवाब दो, यानी उसको चलें आप वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कह दो, या उसने अगर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहे तो आप वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू कह दो। उसने कह ही दिया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, तुम उठ के मिलो उससे। वो पहले ही उठ के मिला है तुमसे तो फिर भाग के मिलो, दोनों हाथों से मिलो। उसने बल्कि गले ही लगा लिया है तो अब क्या करो, इससे ज़्यादा माथा चूम लो। या शाहजी वगैरह, आप लोग ये तुम लोग समझते हो ये सिर्फ खेल खेल रहे होते हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक जगह होती है। इस आयत की मैं तुम्हें समझा देता हूँ, जो आप में से किसी ने मैसेज किया हुआ था लंबा चौड़ा, उसका जवाब है ये। तो अल्लाह कह रहा है, क्योंकि इस आयत का जो आखिर है ना, बहुत बहुत मुझे उससे खौफ आता है। 2-3 आयतें ऐसी हैं जो मुझे तंग करती हैं। पिछले 3 दिन इम्तिहान लेता रहा ना, तो रोज़ाना जो यूनिवर्सिटी के इम्तिहान लेने वाले जो सुपरवाइजर ने रिज़ल्ट भी लेके जाने होते हैं, वो भी तप गई क्योंकि 5 बजे आखिरी टाइम होता है, रिज़ल्ट अपने पास रखो। तुम लोग इधर 7 बचा देते हो। बाकी तीनों वार्डें जो हैं वो 2:30 बजे की घर चले गई हैं, सब रिज़ल्ट उनके भी तो उतने स्टूडेंट थे। तुम पता नहीं यहाँ पे तुम लोग 5 बजाते हो, 7 बजाते हो। यही आयत देखने में आम सी आयत लगती है ना, जब कोई तुम्हें सलाम करे तो तुम उससे बढ़ के उसको जवाब दो, या जिसने किसी ने आपकी तरफ कोई तोहफ़ा ताइफ दिया है, जब उस पर मौका आए तो तुम उससे बढ़ के दो। या किसी ने आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया है, या आपको मुश्किल वक्त है, आपने किसी को नहीं बताया, लेकिन आपको मिलने वाला कह रहा है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उसके कह देने से आप पे सलामती हो गई, आपको पता भी नहीं चला, उसको भी पता नहीं चला। कोई इतनी प्यार से सलाम करते हैं कि उनकी दुआ रद्द नहीं, ये दुआ होती है एक दूसरे को देना, उसकी दुआ से काम हो जाता है। आपको भी नहीं पता चलता, किसी को नहीं पता चलता, रब उसकी बात मोड़ता नहीं है। लेकिन जब उस पर वक्त हो तो फिर आप भी आगे से जवाब इससे दो। रब ये कह रहा है, इसका इख्तिताम यहाँ से कर रहा है कि अगर तुम उससे बढ़ के नहीं कर सकते, वही जो हमारे बड़े बुरे कहते हैं, उन्होंने सीखा इधर से होगा ना, ये रवायत वहाँ से सरकार से चली होगी कि अगर उससे बढ़ के नहीं कर सकते तो फिर उसको उतना तो करो जितना वो कर रहा है, अल्लाह कह रहा है। लेकिन इसके बाद आगे से जो आखिरी बात जहाँ ख़त्म कर रहा है, कहता है मैं हर चीज़ का हिसाब लेने वाला हूँ। तो ये जो मैं आप में से किसी ने लिखा हुआ था कि सर अगर अल्लाह हमारी नस्लें संवार देगा, हमें पता नहीं क्या मिल जाएगा, आप मानते तो नहीं हैं, आप नेक हैं, फलाने हैं। अगर आप क्लास में आते हैं, हम बचपन से क्लास में स्कूल में खड़े होकर मिलते थे, टीचर के लिए खड़े हो जाते थे। हम खड़े होते हैं तो आप डांटते हैं। शाह जी मेरे घुटने को हाथ लगाते हैं, मैं उनके पाँव को हाथ लगाने की कोशिश करता हूँ। वो मुझे खड़े होकर मिलने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे ज़्यादा झुक के मिलने की कोशिश करता हूँ। वो खैर बड़े सैयद, मैं उनसे मुकाबला भी नहीं कर सकता, उनको लटा भी नहीं सकता, सैयद लोग हैं ये। लेकिन रब की वो जो आयत फाइनल बात जहाँ वो ख़त्म कर रहा है ना कि मैं हर चीज़, इतनी सी बात का हिसाब रखें। उसने सलाम किया, तुमने आगे से क्या किया, तो
आप लोगों की तो अदा ठहरी मेरी जान पे बन जाती है कि आप जो तोहफे तहफ़ अगर कोई उठा लाते हो अपनी तरफ से सर के लिए, सर क्या रिटर्न करे तुम लोगों को? आपकी तो आजिज़ी बन गई, आप खड़े हो गए, मैं क्या करूँ अब, आपसे बढ़ के क्या करूँ आपको? इसलिए मेरे पे बोझ बढ़ता है। होश में मुझे ख्याल ही गुजर जाए कि वाह जी वाह, मेरे लिए फ़लाना खड़ा हुआ, फ़लाना नहीं खड़ा हुआ। जो खड़े हुए हैं उनके लिए मैं ज़रा ज़्यादा मुझे प्यार आ जाए, जो नहीं खड़े हुए हैं ये नहीं खड़ा हुआ। या नफ्स फूल जाए कि देखा मेरे लिए सारे खड़े होते हैं, तो खाम का ख्याल ही गुजर जाए। या आप कल को आएँ और मैं खड़ा ना हूँ। इसी तरह अल्लाह वालों की खिदमत करते हो, दुआएं मांगते हो। शायरी कह रहे थे ना, लजपाला दे लड़ लगी हैं मेरे तो गम परे रहने, तो उल्टी बात है। जैसे आप लोग अगर गम कहते हैं अगर, तो हुर फिर लगा था लजपालों के लड़। इसलिए इकबाल कह रहा है कि आज काफिला हिजाज में एक हुर भी नहीं। वो लोग तो मीठा मीठा मांगते हैं और वो भी वापस ना करो। यहाँ किसी बच्चे को अगर बताने की कोशिश करो कि यार तू अब बड़ा हो गया, 4 पैसे कमा, अब्बे के पैसे ना उजाड़, ये गुब्बारों से खेलना छोड़ दे, बर्थडे मनाना छोड़ दे, 2 महफिलें तो वो नहीं आता, अब्बे का घर भी छोड़ के चला जाता है कि अब्बे ने शिकायत लगाई होगी। सारा अपनी बर्थडे मनाते हैं, हमारी नहीं मनाते। तो नूरे फातिमा नाम है इसका। आपने ये नहीं, जब ये होने वाली थी आप उस वक़्त परेशान थी, बीमार थी, जो भी थी। ये पहला बेबी है आपका। इसको जब प्यार करती हो, दिल से लगा के रखते हो, जो इससे प्यार करता है, उसके साथ क्या होता है, और जो इससे तंग करता है या मजाक उड़ाता है, उसका क्या हाल होता है, ये देख लेना। तुम्हें मेरी बात का जवाब मिल जाएगा। ये कुछ नहीं कहेगी किसी को, ठीक है? ये एबनॉर्मल नहीं है, ये हम जैसे बेवकूफ़ों के ऊपर है, ये समझदार है बहुत। इनका ध्यान कहीं और है, ये कहीं और जुड़े हुए लोग होते हैं जिन्हें मजजूब कहते हो। दुआएं तो खुद ही मांगी होती हैं। जब कर्म होता है, लाजपाला दे लड़ लगते हो, कुर्बानी का बकरा देना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, तो वहाँ मुश्किल हो जाती है। खैर, जब फंसे होते हैं ना, वो कहते हैं दिन रात उठते बैठते, बड़ी सादी सी दूसरी यही आयत है, अल्लाह कह रहा है, यही अल्फाज है उसके। कहता है जब ये फंसे होते हैं तो ये उठते बैठते, सोते जागते, लेटे बैठते, हर करवट पे मुझे पुकारते हैं। शायद कह रहे थे ना, उल्टी आंधी पे कहते हैं हाय अल्लाह, हर हाल में मुझे पुकार रहे होते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय अल्लाह, बस ये अल्लाह। कहता है जब निकल जाएं उधर से, मुसीबत टाल दूं, बड़ी खूबसूरत लहजे में, सादे लहजे में कहता है मेरे पास से यूं गुजरते हैं जैसे पहचानते ही नहीं। अब ये जो लफ्ज़ है, मेरे पास से गुजरता है, जब मेरे पास से गुजरता है तो यूं जैसे मुझे पहचानता भी नहीं। अब अल्लाह कहाँ होता है? हम उसके पास से गुजर जाते हैं। जब मुसीबत में नहीं होते हो
जब अपनी मस्तियों में होते हैं उस वक्त जहाँ मिले फटाफट पेश हो जाया करो, वहाँ ना इग्नोर ही मारा करो, वहाँ फट उसको पकड़ लिया करो, क्योंकि बाद में भी उसी को पुकारना होता है। वहाँ ना हिसाब लगाने बैठ जाया करो, ये हकदार है या ना हक है, या ड्रामेबाज है, ये सही है या गलत है, या ये कहानियाँ शुरू तो यही रही, इस रिश्तेदार दे तो यही कम रहे, ये मंगदी रही। किसी को पागल पागल कह के मजाक उड़ाना बड़ा आसान काम होता है। जिस दिन वो घर में आ जाए उस दिन समझ नहीं आती, उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये वही है जिसको मैं पुकारता था पागल 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 पागल, वो पागल घर आ गया। दीदी तुझे क्या कह के उठा लाई है यहाँ इतनी दूर जेलम से? तो इसलिए जिद कर रही थी मैंने आना है, मैंने आना है, मैंने आना है। किसके लिए? इसके लिए। ये तो मौज मिला माशाल्लाह, खुद दुआ है। और तुम लोगों की खुशकिस्मती, शाह जी खुद भी आ गए, वो भी बैठे हुए थे, सैयद बादशाह थे। जवाब तो तुम लोगों को उस वक्त दे गए थे जब उन्होंने कहा था इससे बोतल तो पकड़ ले, कहते साड़ा बंदा है लेकिन बहरहाल इस वे मैनू गल कर लेंगे। उनकी हर बात पे वो दरम्यान में जहाँ हंसना होता था वहाँ हंसती। क्या समझ आई है? ये पास करके माइक बोलना। माइक सब तो ये नहीं समझते ना, ऐसे बस ये हंसते हैं सब लोग की। ये जुबान तो मेरे को नहीं समझ आनी, क्या कह रही है? सिंधी बोल रही है? नहीं मैंने कहा आप कह रहे हो कि ये सब कुछ समझती है, लेकिन लोग तो नहीं समझते ना। तूने लोगों जाती हूँ तो फिर सब कहते हैं कि बोलती नहीं ना, चलती है, इसकी बेटी तो ऐसी है, इसकी बेटी तो ऐसी है। तेरी है या अल्लाह की है? अल्लाह की है। उसने ये दुनिया अपने लिए बनाई है, लोगों के लिए बनाई है? अपने लिए। अपने लिए। ये उस दुनिया में उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ होता है? लोगों को तो सूरज भी चाहिए और सूरज अच्छा भी नहीं लगता। कई इन बच्चों की वजह से पूरे घर में खैर होती है, पूरे मोहल्ले में खैर होती है, और कई बार इस तरह का एक सिर्फ पूरे शहर में हो तो शहर उजड़ने से बच जाता है। क्या पता है लोगों को क्या बात है, कौन कहाँ झूम रहा है। ड्यूटी के लोग होते हैं, मेरी बात याद रखना। लोगों की बातों को छोड़ दो, लोगों ने तो नबियों को नहीं छोड़ा, क्या कुछ नहीं कहते रहे। जो ये ज़्यादा कहते हैं ना, अपना दिल ना दुखी होने दिया कर, तेरा दिल दुख गया, उनके अपने घर ये इसी तरह का आ जाता है। फिर उन्हें समझ आती है ये है क्या। फिर कुछ अरसे के बाद लोगों को बता रहे होते हैं, नहीं नहीं इसकी बड़ी बरकत है, इसको फ़लाँ ने छेड़ा तो उसका ये हाल हो गया, फ़लाँ ने, इसने तो कुछ नहीं कहा, मैंने भी एक दिन ऐਵੇਂ गुस्से में इसको उठा के मारा, 3 दिन मुझे बुखार होता। ठीक है, इस बात को ऐसे समझो। दूसरा बेटा है बेटी है? बेटा है। अपनी भी कोई बात याद आ रही है कि नहीं? इसको प्यार किया कर, कुछ नहीं है इसको। दुआ मांगता था ना बंदा, या अल्लाह मैंने बगैर हिसाब जन्नत में जाना है, या अल्लाह मेरे को हिसाब ना मांगी। बड़ी बड़ी बंदा दुआएं मांगता है, ठीक है। या अल्लाह मैंने भी अल्लाह का बंदा, तेरा बंदा, या अल्लाह तू मुझे भूले ना। गौहर शाही साहब की क्या बात अच्छी लगी, क्या जानती? लोगों ने तो कुफर के फतवे उस पर तो लगे हुए हैं। जिक्र का बताता है
जिक्र बताते थे? जिक्र लिए मैंने कि तो आपने जिक्र लिया था ना, तो फिर करना जिक्र। जिक्र करती है ना, तो ये क्या कहती है? इसका तो नहीं पता, नहीं पता, क्या नहीं पता इसका? ये बोलती नहीं है ना। ये 24 घंटे जिक्र कर रही होती है। वो जिक्र करती रहे अपना जो तुझे मिला हुआ है, तुझे उसमें ही बात समझ आ जाएगी। उनसे जिक्र किसके थ्रू लिया था? किसने दिया था उनको? थी ना, उसने दिया था। इसके पैदा होने से पहले की बात है। हाँ, मेरी शादी भी नहीं हुई तभी। फिर उससे राब्ते में रही उस औरत, तो वो जिक्र किस लिए लिया था? वो तो जिक्र दिया था, फिर जिक्र का भी मैं करती हूँ कभी। किस लिए लिया था? मकसद क्या था? उनकी मतलब मुरीद हुई थी मैं, तो इसलिए जिक्र दिया था उन्होंने। क्यों जिक्र लिया था? मकसद क्या था? मुरीद होने का क्या मकसद था? ये क्या शौक था? और उससे अब राब्ते में नहीं हो वहाँ पे? कौन? आप? नहीं, क्यों? कहाँ गई वो औरत? मैं ऐसा महफिल वगैरह जाते हैं बस, वो वैसे तो नहीं होता। जिससे जिक्र लिया तो उस बीबी से राब्ते में हो कि नहीं? नहीं, उसे नहीं है। क्यों नहीं राब्ते में? चलिए यहाँ पे तो है जिक्र लिया था, फिर तो हम लोग चले गए, तो साल बाद आते तो रात में तो नहीं रहे। तो साल बाद जाते भी हो तब तो राब्ता कर सकते थे ना? उधर बस मिलते थे, बस महफिल वगैरह को देख के चले आते थे। उससे, उस बीबी से दिल से राब्ते में रहो, ठीक? वो आपको समझा देगी क्या ये। इससे प्यार करो, इसको अल्लाह की रहमत समझो। ये डबल रहमत, बेटियां तो वैसे ही रहमत होती हैं, लेकिन ये दुआ से याद आ जाएगी तुझे अपनी। तो ये क्या कह के ले आई तुझे यहाँ पे? हम तो आए कि से ये ठीक हो जाए। ठीक, ये ख़राब है? मैं कह रहा हूँ ये ज़्यादा ठीक है। आप दोनों मियाँ बीवी ने सूरह रहमान सुनी 7 दिन? नहीं, मुझे तो इसके अलावा कोई फार्मूला भी नहीं आता। मैंने तो यही कहना है कि बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप बीमार होते हैं। अगर तुम इसे बीमार समझते हो, दोनों माँ बाप 7 दिन सूरह रहमान सुनो, दोनों ही दुआ करके पानी पियो। ये तो इसकी नलायकी है अगर ये इसलिए बगैर इसके ले आई है। इसका बाप भी सुने, आप भी सुने, एक दूसरे को माफ़ करो, दिल साफ़ करो। किसी के लिए अल्लाह की मखलूक में से किसी के लिए तुम्हारे दिलों में गुस्सा, नफ़रत, गिला शिकवा, शिकायत ना हो। अपनी गलतियों पे फ़ख्र करके उसके आगे पेश हो जाओ। रहमान वो गुनाहगारों के लिए बड़े से बड़े गुनाह लेके उसके आगे पेश हो। जैसे नौकरी के लिए जाते हैं तो बड़ी बड़ी डिग्रियां रख देते हैं आगे, मैंने ये भी किया वो भी किया। इस तरह रहमान के आगे जाओ तो अपने गुनाह लेके जाओ, बड़े बड़े गुनाह उसके आगे रख दो। मैं तो ये कर बैठा हूँ, अब तू कर्म कर दे। इस तरह से 7 दिन सुनना, दुआ करके पानी पीना, ठीक है? उधर जाओगे तो उनके पाँव की तरफ खड़े होकर 3 बार अल्लाह, 5 बार अली हक करके कह देना पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा, तुम्हें वहाँ से जवाब मिल जाएगा।
किधर जाके? जहाँ का जिक्र करती है तू, ठीक है? ठीक। बेटा सबक लेते नहीं है, ले लें तो सबक तोड़ते नहीं है, क्योंकि वो तो छोड़ते नहीं है। और कौन नया है इधर? काकी जी आप किसके साथ? मनाइल तेरे पीछे जो बैठी है, वो पीछे माइक दे दो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बस आपसे मिलना था। क्या नाम है? मुनीसा। हाँ जी, आपने रोना पीटना क्यों डाला होता है इधर आके? आपको देख के मुझे रोना आ जाता मुझे देख के रोना आ जाता है? इतना डरावना हूँ मैं? है। नहीं, आप बड़े प्यारी हैं। अच्छा जी, फिर इसलिए रोना आ जाता है? ठीक आप है, जितना प्यार कोई भी ना करता हो, इसलिए मैं तो किसी से प्यार नहीं करता। पता नहीं, मुझे लगता है कि आपके होने से मुझे ज़िंदगी का यकीन आता है। मैं तो हर बार आपका नाम नया पूछना पड़ता है, पहचानता तक नहीं आपको। पर मुझे लगता है आप मुझे याद रखते हैं। मुझे अपना आप याद नहीं, तो मैं किसी को क्या याद है? ਐਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਰਦੇਜ਼ੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਗੋਲੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣਾ। अच्छा चले, आपने रो लिया तो आगे माइक दे दे। आइए, आपसे पीछे जो बैठी हैं। हाँ जी जी, मैं शैला जी अभी कहाँ से आई हैं आप? मैं आई हूँ डिफेंस फेज 8 लाहौर से ही? जी। अच्छा, क्यों आई? मेरी एक कज़न है, मैं इसकी तरफ आई हुई थी, इसने कहा आज है तो ना 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 उन्होंने गल करन देना, हूँ पिछू पढ़ा के लिया कैसे आके दई दे सबक। नहीं नहीं, आपको वैसे भी पढ़नी नहीं है। नहीं, डर वाली कौन सी बात है, कोई जिन भूत तो नहीं आया, मैं ही आई हूँ। जी, तो वो मैं भी आ गई, मुझे शौक था बहुत ये स्पिरिचुअल इस किस्म के प्रोग्राम्स वगैरह अटेंड करने का, तो वो मैं अदनान इसके साथ आ गई। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜਾਓ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। तो वो पहले बात हो रही थी कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, तो मैंने कहा माफ़ करना कई दफ़ा बहुत मुश्किल है। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਟਾ ਲਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सादा ਸਾਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਥੇ ਚੂਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। हाँ नहीं, माफ़ करना बहुत मुश्किल है। ਆ ਜੇ ਉਦੋਂ अगर आपका दिल इतना ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। और उसमें फिर ये भी है कि तुम अगर कोई तुम्हारे पे जुल्म करे तो तुम उससे बदला लो, लेकिन अगर ना- माफ कर लेकिन अगर लेकिन तो फिर बात खत्म जहाँ हो लेकिन जाती आ जाते हैं ना तो पिछली गल खत्म हो जाती है। है। मैं यही कहने लगी थी कि लेकिन अगर मगर these are not the words। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। वो ओ- ਰਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। हाँ जी, लेकिन ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਿਸਾਬ ਲਓਗੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ हाँ जी बिल्कुल। ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ? अल्लाह खैर करे जी। चलिए जी, थैंक यू ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, जी, थैंक यू। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੋਰ ਨਾ ਪਾਓ। नहीं मेरा मसला वैसे माफ़ करना नहीं था। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ Problem ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ मेरा- ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? हाँ मेरा प्रॉब्लम तो ये है कि मैं अपने हस्बैंड से नाको नाक तंग आ चुकी हूँ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 33 साल हो गए हैं हमारी शादी को। ਬੜਾ ਨੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। अब जो है ना वो नको नाक हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं अपनी कज़न की तरफ शिफ्ट हो गई हूँ। और बाकी मामले खैर फैमिली में सच इतना रौला नहीं है। ਇਹ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾਈ ਜੋ ਚੌਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो बस यही था। अच्छा जी सर यही प्रॉब्लम था। ठीक है जी। कोई और? ये काकी जी जो मास्क पहना हुआ है, रमला तेरे साथ आ गए। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम तस्लीम है। ये थले ला दियो। सर मेरा नाम तस्लीम है और जी। वैसे तो हम मियाँ वाली से आए हैं, जी। लेकिन अम्मी की तरफ आए हुए थे। यहाँ जड़ामाला के पास गांव है, वहाँ से आई हूँ अपनी सिस्टर के साथ, निदा फातिमा के साथ। वो कहाँ है? ये मेरे साथ बैठी। यहाँ का पता किसने दिया है? आपने? अच्छा, आपने ये तो नहीं बताया था मैं जड़ा वाला आई हुई हूँ, आप तो मियाँ वाली का ही बता रही थी। ये निदा ने लिया था आपसे, तो मैंने भी आपको कॉल की थी लेकिन आपने नहीं उठाया। मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे। इन्होंने कहा कि आप अपनी इजाज़त ले लें। मुझे एक उलझन है कि मुझे ना उलझन में फिर मैं एक मिनट हुआ। लोगों से डर लगता है। अजय पिछलियां उलझना मैं जरा बहावा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ?
क्या हो गया? ऑफ किया हुआ था बंद? फिर आवाज़ चली गई। आ गई। तो ये एक सादा सी तरीका इलाज की महफिल होती है। इसमें ना कोई बड़ा ना छोटा होता है। मैं अपनी ज़ुबान की ज़कात दे रहा होता हूँ, कुछ और पागल ऐसे मिल जाते हैं, आ जाते हैं, कुछ आते हुए शर्माते हैं। वो एक बायोकेमिस्ट्री की प्रोफेसर साहब ने आना था गुजरांवाला से, वो मेरे से पहले आके चली तो नहीं गई, मैं लेट हो गया था। नहीं, चलो वो आएंगी तो खुद ही बताएंगी, अल्लाह ने अगर तौफीक दी उन्हें। कई बार लोग फ़ोन भी इस तरह रब्ता करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं शौकत खानम से, वो वैसे ख़ुद बताएंगी तो ज़्यादा खूबसूरत शायद लगे उनकी ज़ुबान से, लेकिन आप लोग जो दुआएं कराते हो और कई बार परेशान होते हो, अमेरिका से भी आ जाते हो, मुझे क्या मिला, ये मिला, वो मिला, तो वो होता है। अब पिछले 3 दिन जो मेरी हालत थी उसमें फ़ोन सुनना या किसी को दुआ कराना, काफ़ी जान जोखों वाली टाइम या कहने के वक़्त निकालना, या फिर भी अगर किसी की का फ़ोन लग जाए और उससे मेरी बात हो भी जाए, फ़ोन सुना भी जाए। कई बार जो बंदा अपना मसला बता रहा होता है उसे ये भी नहीं पता होता कि आगे वाला उससे ज़्यादा दर्द में बैठा है, और वो ये तक नहीं पूछता कि आप ठीक हैं, बात कर लूँ, या खुद आप तो नहीं कहीं फंसे हुए। एनीवेज, गर्ज़मंद दीवाना होता है, वो उसको अपनी गर्ज से गर्ज होती है। ये जो हिसाब किताब की सलाम करने की बात कर रहा था मैं, या ये जो लंगर मैनेजमेंट टीम है, लंगर का अरेंज करने से लेके आपको खिलाने पिलाने, बांटने, समेटने, फिर ये सारा इसे डिस्पोज ऑफ करने तक भी जो लगे होते हैं, मैं तो इनको भी, इनकी सारी एफर्ट का एक लम्हे का भी मैं अगर हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो हिसाब नहीं इसका दे सकता है। लेकिन अगर वो आपसे काम ले ले, आपको तौफीक दे दे, ये उसकी बड़ी मेहरबानी है, उसका काम नहीं रुकता, वो अपना काम ले लेता है। और वो मेरी जैसी मिसाल है कि मेरे जैसे गंदे गुनाहगार से भी ले लेता है। तो काकी जी आज फ़ोन करके खैर उन्होंने मुझे कहती हैं ये बताएं कि मैं जो सोचती हूँ आप उसका अगले दुआ सेशन में क्यों जवाब देते हैं। मैंने कहा आपको वैसे ही मिल जाता होगा, मेरे पास तो वही बातें होती हैं। आपकी ग्रेजुअल जो स्टेज आती जाती है तो आपको लगता है कि ये मैंने ये कहा था, ये सोचा था, तो ये जवाब आया, मैं तो अपना बोल रहा होता। तो चंद हफ्ते पहले उनका रोते धोते फ़ोन आया। ये नहीं उन्होंने बताया कि वो बायोकेमिस्ट्री की प्रोफेसर है, पढ़ी लिखी हैं, जो भी हैं, परेशान थी। तो उन्होंने कहा जी मैं बड़ी आंत का कैंसर है, शौकत खानम से इलाज चल रहा है, इतने महीने साल हो गए हैं, पूरी डिटेल तो वो खुद ही बता देंगी अगर आई तो।
तो शौकत खान वालों ने पहले तो सर्जन्स ने जहाँ भी गुजरांवाला से वो चली शौकत खानम तक पहुँची। बहरहाल वहाँ उन्होंने उन्हें सारे टेस्टों के बाद बताया कि कैंसर जो है वो काफ़ी बड़ी, उनका ट्यूमर भी बड़ा था या कुछ। तो डॉक्टरी लैंग्वेज में ये है कि उन्होंने पहले उन्हें कीमोथेरेपी दी, रेडियोथेरेपी दी कि ये पहले छोटा हो जाएगा, फिर सर्जरी करेंगे, फिर इसके बाद आगे काम होगा। उन्हें कीमो वीमो लग गई, रेडियोथेरेपी हो गई। अब डॉक्टर्स ने स्कैन वगैरह किए तो वो ट्यूमर उसी तरह बहुत बड़ा। तो उन्होंने उन्हें कहा कि आपका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और ये सारा काट के बाहर बैग लगा देंगे। हम उसे कोलास्टमी बोलते हैं, डॉक्टर्स जो है उन्हें समझ है। बैग लगा देंगे, अल्लाह करे हील हो जाए या ऑपरेशन कामयाब हो गया। कैंसर को जब काटा पीटा जाता है तो सारा टिश्यू ही, अगर उसमें कैंसर हो तो वो हील नहीं करता। तब इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं वहाँ से भाग आई हूँ। उन्हें कहा कि अच्छा मैं भी आई। तो मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे नहीं पता। अच्छी बात है, उन्हें आज याद थी ये बातें, कुछ है चंद हफ्तों की बातें। मुझे कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैंने नहीं बैग लगाना, मैंने आपको कहा ना, अल्लाह जी से कहें आप। और हाँ, ज़िद थी कि मैंने दुआ सेशन में आना है। मैंने कहा भी दुआ सेशन में आके नहीं कैंसर ठीक होता, कैंसर घर बैठे भी ठीक हो सकता है। आप ये सूरह रहमान सुने, दुआ करें। जैसे ये काकी सुना के कोई नहीं आई, और नंद साहबा जो है वो कराची से जान खा मारी है मेरी, मेरे ख्याल को 6 महीने साल से कि मैंने आना है, हमने आना है। और उस वक्त तक सिर्फ ये था कि मेरा अपना काम है, बस मैंने मिलना है, बस ये है, मुझे वो है, आपसे प्यार है, फलाना है, ज़िंदगी बदल गई है, सींग निकल आए हैं, पता नहीं क्या क्या। आज कैमरे से भी छुप के पीछे बैठी हुई है। उतू जज साहब दी आड़ च, उतू जज साहब ने अज नवा मोर्चा लोगों को दे दिता है कि मेरे पीछे लुक के बवो। बहरहाल तो मैंने उन्हें ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा बेटा आप पहले सुने और ठीक हो के दुआ सेशन में आ जाना। अगर तुमने लोगों के सामने गवाही देनी हुई, लो ये कोई बात है करने वाली, मैं हूँगी ठीक। मैं कहा बीबी ये तो शक है, आप 7 दिन सुने फिर बात होगी, डूब के सुनो, इसी तरह उसके आगे पेश हो के सुनो। बहरहाल 7 दिन सुनने के कुछ दिन बाद उन्हें फ़ोन किया कि जी वो तो मैंने सुन ली है, मैं टेस्ट कराऊं। आप में से भी जो दुआ कराते हो आपको भी पता है, उनकी बात में कोई बात थी। मैं कहा बेटा फिर एक बार सुनो, 7 दिन तुम्हारी भी सुनी नहीं गई। सुन ली उन्होंने 7 दिन, फिर दोबारा। पहली बार भी सुनने के बाद था मैं दुआ सेशन में आना है, मैंने दुआ सेशन में आना है। मैं कहा यार जब ठीक होगी तो आ जाना, वैसे जब ठीक हो जाते हैं तो आता कम ही है, कोई बोलता कम ही है, कोई 1000 मसले निकल आते हैं। मैं खुदा कहता है जब ये फंसे होते हैं तो उठते बैठते सोते जागते हर करवट पे मुझे याद करते हैं, और जब उस मसले में से निकल जाते हैं तो मेरे पास से यूं गुजरते हैं जैसे जानते भी नहीं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। बड़ा मशहूर इंडिया का गाना भी है, सुनते हैं हम कभी कभी। तो नहीं 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 ये नहीं हो सकता, मैं तो कह रही हूँ मैंने दुआ सेशन में आना, आप नहीं मुझे आने दे रहे। मैं कह भी तू ठीक हो गया दोबारा सुन, फिर मैं टेस्ट करा लूँ। मैं क्या आप दोबारा सुने, दोबारा सुना तो उसके कुछ दिन बाद मुझे फ़ोन किया, डॉक्टर साहब वो मैंने दोबारा सुना था, मेरा दिल कह रहा है कि मैं टेस्ट कराऊं। मैं क्या आपने अल्लाह को चेक करना है,
नहीं ये बात नहीं, मुझे ना, मैं बिल्कुल, मेरी कोई अलामत नहीं बची, मेरी अलामत ठीक हो गई हैं। अब पूरी बात नहीं मुझे बता रही, अलामत ठीक हो गई हैं, मेरे जो भी मसले थे, मेरा खुद भी दिल गवाही दे रहा है मैं ठीक हूँ। मैं कहा अच्छा, वो एक्चुअली डॉक्टर साहब शौकत खानम से मुझे बार बार फ़ोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप आए स्कैन करना। मैंने कहा पहले आप अपने आप में फ़ैसला करें आप ठीक हुई हैं कि नहीं, दुआ करें। और ये काका जो बैठा हुआ है जहन के साथ नीचे, गुर्दे वाला, क्या नाम है छोटे का, हैं रेहान। रेहान इस दौर से गुज़रा हुआ है, बल्कि दोबारा फंस के भी गुज़रा हुआ है, तो बड़ी जान इसने मेरी खाई हुई है। ये भी गुजरांवाले का ही है जी, शकरगढ़। मुझे तो गुजरांवाले ही बताता था, आता उधर से ही था, किसी गुजरांवाले वाले ने मेरे खाते में डाला था। किन के थ्रू आता था तू? अच्छा, जावेद नज़ीर वगैरह के साथ। अच्छा, कार 4 वाला शकरगढ़ से आता है? तू तो इधर ही है, क्लिनिक पे तू इधर से ही आता था? इधर से। अच्छा, तो पता नहीं, तेरा तो मेरे गुजरांवाले ही मेरे जहन में है। खैर, तो काकी जी को मैंने कहा आप दिल अगर कहता है तो आप चली जाए शौकत खानम, करा लें टेस्ट। आगे से कहती हैं कि नहीं, अगर उन्होंने कहा बायोप्सी करें। मैंने कहा जी जो कहेंगे, फिर जब डॉक्टरों के पास जाना है, जो तरीका इलाज उसको पूरा फॉलो करते हैं। तो मैं वहीं पे आना, तो पहले दुआ सेशन में ना आ जाऊँ। मैं कहा नहीं, दुआ सेशन में ठीक हो गया आना है। मेरा ख्याल 10-15 दिन पहले की बात होगी। आज मैं एग्ज़ाम में थोड़ी देर ब्रेक थी, तो मैं वॉशरूम में था, तो बार बार फ़ोन आ रहा। मैंने देखा 6-7 कॉलें पहले भी थी। खैर मैं उठा लिया, बड़ी खुश उधर से, डॉक्टर साहब मैं माफ़ी चाहती हूँ, कोई आपने फ़ोन उठा लिया है, मैंने बहुत तंग किया है, सुबह से इतनी कॉलें की हैं। वो असल में मैंने आपको बताया नहीं था, वो शौकत खानम वाले जो थे उन्होंने स्कैन कर लिए थे पहले, तो वो बड़े परेशान थे, तो उनको कहते थे कि आप आएँ बायोप्सी करनी है, तो मैं आपकी इजाज़त के बगैर करना नहीं चाहती थी। तो आपने कह दिया तो मैंने जाके करा लिए। वो डॉक्टर साहब उन्होंने मुझे खुशखबरी दी आज ही, उन्होंने कहा कि स्कैन भी तुम्हारे क्लियर हो गए, वो ट्यूमर पता नहीं कहाँ गया है, और आज बायोप्सी भी क्लियर है। तो बायोप्सी की रिपोर्ट भी आ गई है, डॉक्टर साहब उन्होंने दे दी है। लेकिन वो खुद भी बड़े हैरान हैं और पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है। तो मैं क्या, आपने उन्हें बताया आपने क्या किया है? कहते नहीं डॉक्टर साहब, वहाँ तो इतना टाइम नहीं होता, इतनी बात नहीं सुनते, वक्त नहीं, कहाँ डॉक्टर सुनेंगे। मैं कहा अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब वो मैं वापसी की रिपोर्ट आपको भेज दूँ? मैं क्या, आप ना आज ही दुआ सेशन में आ जाएं। डॉक्टर साहब वो ना एक्चुअली मेरे मियाँ ने गंदम की फसल लगाई है ना, वो कटाई हो रही है, अगर तो वो मान गए तो फिर हम आ जाएंगे। असल में होता बड़ा लेट नाइट है ना। मैं क्या, तू गाना सुनाई ना, तेरी कणकां दी राखी मैं ना बहंदी वे। जी डॉक्टर साहब मैं अकेली भी आ जाऊंगी। मैं मुझे याद आ रहा था, पहले ही कह रहे थे कि अल्लाह भी कहता है कि जब इनका मतलब निकल जाता है तो पहचानते नहीं, आते नहीं। मुझे पहले ही डर लगता था कहीं आप कहें और मैं ना आ सकूं। पहले मैं ज़िद करती थी मैंने आना है, तो आज आपने अपने मुंह से कह दिया, मैंने कहा भी नहीं कि आ जाओ, आज ही आ जाओ, अब मैं नहीं आ सकती। मैं कह जी खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, जो आपका दिल करे। नहीं डॉक्टर साहब मैं आऊँगी, मैं आपकी शुक्रगुजार। मैं कहा मेरी नहीं, अल्लाह वास्ते मॉडलिंग करनी हो तो आ जाई, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਣਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ नहीं ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ कि तेरे ਤੇ ਕਰਮ ਹੋਇਆ। ये भी शुक्र का एक अंदाज है। तो जो लोग अकल को इस रिपोर्टों को, डॉक्टरों को, शौकत खानम के स्कैन और बायोप्सियों को ही मानते हैं, उन्हें ज़रा हौसला हो जाएगा कि अच्छा यार मैं भी सुन लूँ, बग़ैर दुआ सेशन में गए
असल बात ही ये है, सारों ने हमारे बताने से भी ठीक नहीं होना होता, ये सिर्फ गुनाहगारों के लिए। आज मैंने उन्हें कहा, मैं कहा जी तुसी कणकां आप ही वढाणियां ने, तुसी भी नाल उत्थे पिंड ही हुंदे हो। डॉक्टर साहब मैं बायोकैमिस्ट्री की प्रोफैसर हाँ, वैसे नहीं सी तुहानूं दस्सिया। मैं कहा अच्छा। तो मेरा ख्याल था वो आज आई भी होंगी और मेरे से पहले अंग्रेज़ी उर्दू बायोकैमिस्ट्री में बता दिया होगा उन्होंने, लेकिन वो नहीं आई। मियाँ साहब की कणक, चलो खैर अगली बार या अगली बार आ जाएंगी, जब भी आ जाएंगी। कहती है मुझे ये डर आता है आपसे। मैं एक दिन सोच रही थी कि डॉक्टर साहब दुआ कराते हैं, शाह जी भी आते हैं, तो ये लोग दुआ कराते हैं, इतने गाने सुनाते हैं, तो ये मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू जो है, ये नहीं डॉक्टर साहब ने कभी सुनाया। तो अगले दिन ही प्रोग्राम था तो आपने वही लगा दिया। तो मैं तो आपसे उस दिन की डरती हूँ। मैं कहा बीबी मेरे को डरने की लोड़ कोई नहीं, ना मेरे फरिश्तियां भी खबर है जी, ये रब की तरफ से कोई ऑटो पे होता है। जो बात मैं समझा रहा हूँ बार बार कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं खुद एक मरीज़ या कह लो शिफायाब या बेनिफिशरी हूँ। उसने कर्म कर दिया तो इतनी सी बात बताते हुए मेरे कौन से दांतों को पसीना आता है। बताना तो 24 घंटे 24/7 चाहिए, स्पीकर पे, लाउड स्पीकर पे। लेकिन बाबा जी की मेहरबानी है, माफ़ी दी भी उन्होंने इतनी। बाकी 6 दिन दुनियादारी करते हैं, एक दिन आके इधर अल्लाह अल्लाह करके। ना तंग कर इनू, ठीक ही ये यदि जान छड़ दे, इसकी तरफ से ध्यान निकाल दे, इन वो वाले कर जेड़ा एदा मालिक है। तो इसकी अम्मी रहे, ठीक है, इसकी अम्मी रहो, इसकी नर्स रहो, लेकिन इसका मालिक नहीं बनना, इसकी 70 अम्मियाँ नहीं बननी। आप लोगों ने मेरे आने से पहले इसको नहीं डील किया? किसी ने? किसने किया था? कमल आंटी ने किया था। वो पहले ही आ गई होनी ने, 7 बजे वाली पार्टी होनी है, सब तो पहले आ गए होने। भूखे जट कटोरा लब्बा पानी पी पी आफ रहा। कराची वाली पार्टी में एड्रैस लभ गया ना, जिमें माई जेलम वाले यही कर देना, जिस तरह उसको एड्रैस भेजा था तो पीर नहीं भुल गई थी कि हफ्ते की दुआ से शनाजी रखो। हूँ उत्थे बह के तस्वीरें पढ़ पढ़ मेरे ते फूकी जाती है, मास्क पा के। कहती डॉक्टर साहब के मुकल मैं फड़ के लैके जाने ने, भावें अपने भी छड़ने पै जान। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। आपने डीलिंग भी कर दिया था, तुसी तो ताज़ा अज करके आए सो, तुहाडी ते बरकत भी ज़्यादा होनी है। आहो मदीने शरीफ तू जो कुछ करके आई हो, तू रिपोर्टां लभ गई मैनू। बड़ी बात है भाई, माशाअल्लाह। पहली बारी गए तुसी कित्थे तक चले गए? माई उत्थों होनी आई मदीने शरीफ तो। ये कमल आंटी मिली है तुहानू? बाजी जी ने अद्धा दुपट्टा लिया है, अद्धे वाल नंगे छड्डे ने। ये चंगी अल्लाह वालियां दी महफिल है। वेखा इधर 2 मिनट बाद कैमरे अगे, उधर मुर्दे सुते जाके कोई अद्धे ते मरन आए होंगे। नहीं मैं सीधी बात करूं, मैं आप लोगों का वो हिसाब की वजह से डरता हूँ। ले भी किसने बंद हो गया, ऊपर चलना शुरू हो गया। किसी ने एक्स्ट्रा गीज़र बुकिया चलाया, कोई गीज़र कह रहा एसी एक आध बंद कर दे। मेरे ख्याल उसका लोड ज़्यादा हो गया होगा यार। कोई एक्स्ट्रा लाइट शाइट जो बंद करनी है कर दो, ताकि वो खैर। तो ये वाली लाइटिंग खैर है यहाँ। तो असल में आज नीचे भी मेहमान है, ऊपर भी, इधर भी ऐसी चल रहा है ना। ज़्यादा तो
ऊपर से गवर्नमेंट ने सूरज पे भी टैक्स लगा दिया, सोलर दी भी चलाओ ते पैसे दो, आखिर उन्होंने गवर्नमेंट का सूरज है। पाकिस्तानी हूँ धुप भी खरीद के इस्तेमाल करेंगे। खैर, तो मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा था कि जो कुछ तो लोग आते हैं मजबूरन, जैसे नहीं समझ आगे, गरजमंद दीवाने होते हैं, किसी को होते हैं, मैं कुछ इलाज की घर से आते हैं, कुछ को मैं कहता हूँ ठीक है आप वहाँ आ जाए। लेकिन आप लोग जो जिनके काम नहीं हुए या उल्टा मेरे पास आके खज्जल ही हुए, तकलीफ़ बड़ी, दर्द बड़ी, या घर वालों से भी छितर ही पड़े, की करन जाना है, की करन जानी है, की लभ्या उतों। लेकिन आप लोग हर हफ्ते जब आए होते हो, देखने वाले तो कई कहते हैं कि आप ये जो पुराने परिंदे हैं आवाज़ार पड़े होते हैं, ऐसे जैसे बस स्कूल में जैसे बच्चों को सज़ा मिली होती है कि जाना ही जाना है। तो वो कई बार हमदर्दी से कहते हैं कि नहीं छुट्टी दे दें, थोड़ी देर फिर आएँ, या कुछ दुआ सेशन ये ना आए। मैं कि यार मैं तो किसी को नहीं कहता ना, हाजिर तुमने कभी देखा है कि मैं पूछता हूँ कि हुदहुद कहाँ है? असी बल्कि उल्टा हुदहुद नूं पूछ रहे तू फिर आ गया। हुदहुद ने कहानी सुनानी भी छड्डती है, क्योंकि असीं उन्हां चों ही गए हां जिहड़े सर जी उत्थे एक मलका वेखी, उहदा तख्त वेखिया सी, कित्थे कित्थे कित्थे, साडा ते इह हाल है, चलो चलीए, उड छेती कर। लेकिन आप लोगों का जो ज़ौक़ शौक़ है खुदा के लिए, पता नहीं अल्लाह के लिए आते हो, किस लिए आते हो, अल्लाह के प्यार में आते हो, या जो भी तुम लोगों को मिलता है बकौल तुम लोगों के। वो वाला बंद कर दिया इन्होंने, एक बंद ही नहीं हो रहा। कौन सा वाला नहीं हो रहा? ऊपर वाला, इधर वाला, तो उसको चलने दे, ना बंद करें। आसिफ साहब उन्हें चलन दे और ना बंद करो, उधर लोग सो रहे। हाँ हाँ, तुसी अकलमंदो सारी बंद कर देनी, बंद करते लाइट के लिए। अच्छा, कि क्यों हो रहा है? वो अतीक साहब नूं ही पता है या इकबाल साहब नूं? इकबाल नहीं है ना आज, इकबाल साहब भी नखरे दिखाने लग पे ना, जिन्ना बंदा सीनियर हो जाता है कदे तो हूँ मैं रज़ाई मुस्तफा वर्गिया झाड़ के रखना, क्योंकि हूँ दो चार हफ्तियां की गल इन्हें सीनियर चाण लग पैना ना, वो बाद होर नखरे होंदे ने। सर वो एक्चुअली वो रास्ते में ट्रैफिक बहुत थी, मैंने फिर कहा कि रहने देते हैं, सर ही मना कर रहे हैं, ट्रैफिक ज़्यादा सर की वजह से है, जिधर नहीं आना उधर ट्रैफिक भी सर ते पा दो। सर मैं आन लगा तो मझ डिग पई, मैनू पता चल गया सर नहीं चाहते। जिदन आना है सर मझ 10 दिनों की बीमार सी, ठीक हो गई। मैं क्या लै दुआ का देने गए तो देखा सर की बरकत ना ठीक हो गई। चलो फिर भी आप लोगों की मेहरबानी है, मुझे तो समझ नहीं आती। तो इसका मैं दूँ मतलब मैं मेरे से अगर रब ने हिसाब ले लिया कि ये तेरे पास आते थे, तेरे पास आके उल्टा इनकी दर्दें बड़ी या सत्यानाश ही होया इन्हां दा, की लभा इन्हां नूं? या तो इन्होंने दसिया क्यों नहीं कि भाई मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। या तेरे उत्थे बैठिया एक दा दूजे दी दुम ते पैर आया, उन्हें ओदी जखी वड्ड मारी, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ही नहीं ठीक होए, ना ओदी दुम ठीक हुई, ना ओदी पिन्नी तो जख्म गया। या एक ने खाली प्लेट बोटी हड्डी समेत फड़ांदिया देखिया उत्ते हड्डी लड़खड़ाई
ने पकड़ी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फेसबुक ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਹਯਾਈ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਸਰ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਅਲਫ ਹਯਾਈ ਦਾ ਨਾ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਧਿਆਈ ਦਾ बहरहाल फिर भी आप सब लोगों का मेहरबानी है प्यार है ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕਦੀ ਲਿਓ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਹੈ क्या होती है वो जो कामी साहब ने बनाई है मेरा तो हाल हो गया वेबसाइट ओ क्योंकि मेरा तो इसमें कमाल कोई नहीं है प्रैक्टिकल है सारा का सारा जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हैं सर आप बेटा नज़र नहीं आ रहा सर आपने लाइव नाराज नहीं हो लगाया गया। हुआ लाइव में नहीं लगाया हुआ जी जी लगाया हुआ था तो बेटा कैसा सुन भी नज़र आ रही रहा थी। था मैं बहुत अच्छे पर थोड़े थके हुए भी थका नहीं हुआ मैं हारा हुआ हूँ सर ऐसे वो बोले एक थका होता है एक हारा होता है मैं हारा हुआ हूँ जी सर मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है और मतलब आपने मैंने पहले भी आपसे बात की है और आपने मुझे बताया है आपने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर टाइम दिया है समझाया है कि मैंने अपना नाम पढ़ना है लेकिन अल्लाह ताला को आई डोंट नो यही मंजूर है कि मैं ठीक नहीं होंगी अल्लाह पर ताला सर से मैं ना आपकी पाओ मेरा ख्याल क्या है चीज़? अगर मुझे याद पड़ता है जी जी आप अल्लाह ताला पे ना हर चीज़ डाला करें जो अपने हिस्से की मांगी होती है ना बैतें और ज़िक्र और उसका हक भी अदा करना होता है ना उसकी स्टेजों से गुजरना होता है फिर टेस्ट तो आते हैं तो बेटा जी आपको मैंने कहा था कि आपने मेरा ख्याल है बैत की हुई है कहीं शायद मुझे याद पड़ता है इंडिया में या कहीं आपने किसी जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल जी सर जी जी उधर रब्ता करें ना आप सर मेरा उनसे कोई राब्ता ही नहीं है मैं कैसे राब्ता करूं और मैंने दिल आपसे ऐसा से डॉक्टर कंसल्ट किया है नहीं बेटा मैं डॉक्टरी मशवरा मुफ्त देना हराम है मेरे लिए मैं पहले पूरा अस्पताल फ्री देखता होता था अब मुझे सख्ती से मना है कि डॉक्टरी मशवरा मुफ्त नहीं देना टाइम लें क्लिनिक पे आके 6 घंटे बैठें और ठीक ठाक फीस सर मैं कराची में हूँ आप लाहौर में मैं कैसे आऊँ वो ऑनलाइन सारे मशवरे हो जाते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन अब हम 50,000 में 5 मिनट दिया करेंगे सर प्लीज मुझे गाइड करते हैं क्या गाइड करूं बेटा मैं मेडिकली बेटा एज़मा का सर इलाज मतलब पूरी मुझे दुनिया में समझ आप गूगल पे भी डालेंगे तो निकल आएगा मेडिकली जो है तो एलर्जिक है उसकी टाइप्स हैं डिफरेंट डॉक्टरी हमारी पर अपनी सर वो किताब डॉक्टर की कहती है मेडिसिन से भी क्योर poorly डॉक्टर की understood मेडिसिन से भी mechanism। क्योर नहीं हो रही मैं जितनी वीडियो सुन रही हूँ उसमें किसी का है किसी ने अपने भाई का हक मारा है किसी ने अपनी बहन का हक मारा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं किधर गलत हूँ नहीं बेटा मैंने मतलब नहीं मुझे कहा 10 साल मैंने आपको बताया ही नहीं ये तो जो सूरह रहमान सुनते हैं लोग दुआ करते हैं अगर उन्हें हक किसी का मारा मुरा हो और उनकी तलाफ़ी का मसला हो तो कई बार उन्हें दिखा दिया जाता है लेकिन ये भी हो सकता है कि वो नेक लोग हों उन्होंने खुद कोई दुआ मांगी हो उनकी आजमाइश चल रही हो टेस्ट चल रहा होता है जब अल्लाह से कुर्बत मांगते हैं कुर्ब कुर्बानी से मिलता है तो कुर्बानी देनी पड़ती है तो कई बार फ़कीरी मांगी होती है तो किल्लत इल्लत ज़िल्लत तो इस रास्ते में आती है तो दमा भी एक किल्लत की तरह लग जाता है
उससे खुदा याद ही रहता है किसी न किसी बहाने। बंदा आजिज़ी में रहता है, वो गलती नहीं होती। कुरब मिल जाए तो कई बार फन्ने खानी आ जाती है, उस वजह से भी कई बार थोड़ी इस तरह की कोई तो मैं अल्लाह ताला से जाती है। आफियत ही मांगती हूँ। तो आफियत में ही हो आप। अल्हम्दुलिल्लाह। पर सर इस बीमारी की जैसे ना बहुत पता मुझे होता है कि क्यों, मुझे डर लगता है। मैं अपने हस्बैंड से भी कहती हूँ कि मुझसे कोई खता हुई है, क्या हुआ है। नहीं, लाजमी नहीं है ख़ता। मैंने आपसे कहा है ना कि ये एहसास तो बहुत अच्छा है कि अगर आप खौफ खुदा में रहते हो, ये तो ऐन इबादत है। एहसास खुदाबंदी में रहना, खौफ खुदा में रहना तो इबादत है, यही तो इबादत है। तो ये एहसास चाहे इस बीमारी की वजह से रहता है तो अच्छी बात है, बजाय इसके कि बंदा अकड़ अकड़ के फिरता रहे कि मैं तो अल्लाह का बड़ा सगा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कोई मुफ्त खोर की आवाज़ लग रही है। क्या हाल है डॉक्टर बाबा जी आपका? जी मैं मस्त मस्त है। ठीक है आप? मैं अभी आप मेरा जिक्र खैर कर रहे थे तो मैंने कहा मैं फोन कर लेती हूँ। अच्छा, आप वो बायोकेमिस्ट्री वाली हैं? जी आपने मैं आ कहा नहीं कि सकी थी तो ऑनलाइन हाजिरी लगवा के जान चढ़ाओ। कौन जी दुआ नहीं च मैंने जाए कहा कि मैं मास्क पा के बवे कि मेरा चेहरा नज़र ना आए, लोगों को पता ना लगे, बच्चियां कल च मजाक ना उड़ान, ये है वो पेंडू दम बरूद से कैंसर ठीक कराया मैडम पेंडू। अच्छी नहीं वाली डॉक्टर बाबा शौकत जी बन मैं जाती। बच्चियों को भी दुआ कराती हूँ। चंगा कर दे, मेरे सिर ते मैं एहसान अपनी कर बच्ची दे, ना कराया करो। नहीं 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 मैनू नहीं ना एहसान सुनाओ वाली ये तो गल्लां। कोई बात हाँ, नहीं। मैनू ना सुनाओ ये गल्लां। जी बच्चियां नू करानी नहीं डॉक्टर बाबा जी मैं आपको कह रही हूँ कि मैं ये आप ये ना समझे कि मैं पेंडू सोचूंगी बच्चियां क्या सोचेंगी। नहीं, मैं तो वो दुआ कराती हूँ, जो मुझे लगे कि परेशान है मैं आपको बताती हूँ कि ये पेंडू करो, ये इस चंगे तरह ही से बड़े पढ़ो होंगे ने, सोचो। मैं नहीं पेंडू ने मैं जिन्ने चंगे पेंडू मेरे नाल रहंदे ने कोई भी नहीं रहंदा। जी और आप कह रहे थे कि मैंने आपका हाल नहीं पूछा, मैं किस हाल में हूँ। तो मैं आपका हाल जब मैं पहले आपको फोन करके आप कहते मुंह से सर बात करो, मुझे ये था कहीं मेरी बात रह ना जाए। तो बिल्कुल, आप मुझे कहीं हर एक नू अपनी गल दा ही पिया हुंदा कि मेरी ना रह जाए किते। मतलब जाहिर है मैंने ऐसे आपका हाल क्यों वास्ते नहीं मैं पूछता था। पेंडू भी पाल लेने ते भेडू भी पाल लेने। आपको पता है अब आप कहेंगे कि मैं कहती हूँ कि आपकी हर वो बात मुझे ना मेरी खाना है प्यार से तुझे पेट नहीं कहा कहती तू हर बात अपने पे ना लिया कर। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा जी जी डॉक्टर बाबा जी मैंने कहा मैं लाइव अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। जिन जिन लोगों ने आप जो है ना रियाज़ाए मुस्तफ़ा साहब का लैपटॉप बंद कराया ना, उन्होंने मोबाइल चोरी हो जाने जिन्होंने महफिल च बह के यूज़ किए। अच्छा जी जी बेटा जी डॉक्टर बाबा जी मैंने आपको जब मेरे से मेरी आपसे बात हुई थी तो मैं शौकत खानम से आप इसको छोड़ दें, चल के जाएगी खुद ही, वो ठीक है माशाल्लाह। एक तो तुसी नहीं ਉਹਨੂੰ ठीक होने ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ 100 ਕਿਲੋ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जी। तो जी जी मेरी आपसे बात हुई थी बाबा जी, फिर आपसे मेरी बात हुई भाई थी। मैं बाबा जी नहीं गा, बाबा जी ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੀਲਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ अदा करो तो ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਆਓ ਜਾ ਕੇ। जी जाऊंगी इंशाल्लाह बाबा जी, मैं जरूर जाऊंगी। ਤੁਹਾਡੀ तो ਮਿਹਰਬਾਨੀ, मेरी लड़ाई की है। ठीक है बाबा जी, जो आपका हुक्म। फिर बाबा जी तो मैं डॉक्टर साहब डॉक्टर बाबा जी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जवेद जी डॉक्टर बाबा खान चौधरी जी डॉक्टर बाबा जी डॉक्टर बाबा जी। तो आपने मुझे कहा था कि सूरह रहमान सुनो 7 दिन, तो फिर मैंने सूरह रहमान सुनी। तो मैंने आपसे बात की कि डॉक्टर से मुझे बुलाया और उन्होंने इस बात पहले ही मैंने आपको बताया था कि वो मुझे कह रहे हैं कि हम सर्जरी नहीं, करेंगे। आप ये कहानी मुझे क्यों सुना रही हैं? अगर मैंने जहाँ से गलत किया मुझे याद नहीं होता, मैं जान के नहीं झूठ बोलता, थोड़ा सा बोलता भी हूँ, लेकिन जो है ना बोलना तो तुसी फटाफट फोन ना करो। नहीं 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 तो आपने कुछ नहीं गलत कहा। मैं बस यहाँ पे आपको हो सकता है बात याद कराने लगी, बढ़ा दी हो, कम कर दी हो, कोई मुझे क्या पता, मेरे तो कभी बीती है। आपने एक बात कम बताई है ना, मैं वो बताने लगी। कम बताइए। मैंने बाबा जी आपको दोबारा जब फोन किया ना सूरह रहमान सुनने के बाद अली हक करने के बाद, साहब ने बाबा जी क्या करो सारे
डॉक्टर साहब बस ठीक है। डॉक्टर पापा जी जी। तो आपने मुझे, मैंने आपसे कहा कि मैं 2005 से सूरज रहमान सुनती हूँ, मुझे आपका नहीं पता था, लेकिन मैं कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज में सुनती थी और मैं बाबा जी को समझती थी कि ये कारी अब्दुल बासित हैं। अच्छा उनका अच्छा फेस मुझे एज कारी अब्दुल बासित के तौर पर याद था, बचपन से मैंने उसको देखा हुआ था, हमारे पास कैसेट थी और उसके ऊपर उनकी तस्वीर थी। अच्छा अच्छा तो मुझे ना, जब मैं सूरज रहमान सुनती नहीं ना तो मुझे क्रेविंग होने लग जाती है, क्योंकि मुझे बचपन से उसको सुनने की आदत है। तो आपने कहा चल तू सुन लिया कर, तो मैंने उसको दोबारा सुनना शुरू कर दिया। फिर आपको याद होगा कि आपने पिछले दुआ सेशन में वो अली हक वाली दुआ कराई थी। आपने कहा कि बाद में भी जिसको मिले वो करने। तो मैंने, जब मेरी बायोप्सी होनी थी मैंने उससे पहले भी की, फिर जब मेरे स्कैन्स होने थे मैंने उससे पहले ही भी की, उसको मैंने सेव कर लिया उस क्लिप को। फिर जब मैंने डॉक्टर के पास जाना था मैंने उससे पहले भी वो अली हक वाली दुआ की। तो फिर मैं जब गई पीछे, मुझे उन्होंने जो भी बता दिया हुआ था, इस दफा उन्होंने मुझे कहा कि जो आपकी बाकियात है वो सारी बेनाइन है, उसमें कोई कैंसर नहीं है। अब आप 3 माह बाद आए तो अपने टेस्ट कराएं, हर 3 माह बाद हम 2 साल पे आपको फॉलो अप पे रखेंगे। अगर कोई मसला आपको होता है तो फिर आप इमरजेंसी रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आप बस टेस्ट कराएं। तो मैंने फिर अल्लाह ताला का जितना मैं शुक्र अदा कर सकती थी मैंने किया। आपसे मैंने सीखा, जो मुझे दिल को सुकून हुआ, मैंने सीखा इस टेन्योर में मेरे पे बड़ा मुश्किल वक्त था बाबा जी, मैं ना बड़ा मुश्किल वक्त था, लेकिन मैंने आपसे सीखा कि लोगों को माफ करो। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए माफ करना, लेकिन मैंने माफ किया। मैंने दिल अपना साफ किया, पता नहीं अभी तक भी सही तरह से साफ हुआ है कि नहीं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसको साफ करूं। तो अल्लाह पाक आगे भी जो कसरे रह गई हैं, जो कसावतें रह गई हैं, अल्लाह ताला उनको भी दूर करे। आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरे भाई के लिए। डॉक्टर बाबा जी आपने दुआ करनी है, उसकी शादी के लिए आपने दुआ करनी है। मैंने आदत आपके बाद नहीं, आपने दुआ करानी थी। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 버ਗਰ मैं आपसे भी दुआ करानी ਠੀਕ थी। ਹੈ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਟੈਕਨੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ। नहीं ਇਹਦੇ नहीं नहीं बाबा जी, ਉੱਤੇ मैं बड़ी सीधी ਜਿਹੜਾ बंदी ਨਾ हूँ। ਮਿੱਠਾ ਬਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਜਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਖੋਲਿਆ, तो फिर ਤੁਹਾਡੀ किसको ਮਿਹਰਬਾਨੀ कहना है? ਡਾਕਟਰ मैंने ਸਾਹਿਬ, आपको ही कहना है। ਉਹਨੂੰ नहीं, ਕਹੋ मैंने ਜਿਹਨੇ आपको ही ਕੈਂਸਰ कहना है। ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। तो ਮੇਰੀ मैंने ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ उसको ही ਮੈਨੂੰ कहना ਡਰ है ਹੀ ਆ, ना। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਇਹ ਛਾਲਾ 12 ਘੰਟੇ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। हाँ, वो जो है ना बच्चा भी मैं कोई फेल नहीं किया, छाला मैनू पै गया, लगता है कोई गलत पास कर दिता। तो पुत्र जी ठीक है, भाईजान ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਰੌਲਾ। जी ਹਾਂਜੀ जी, मैं ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕੋਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਜ਼ਾ ਖਾਲਸ सूर की चर्बी की दवा खाई उन एंड दसन एंड डिडंट सेड एनीथिंग एंड खा गई एंड डिडंट आस्क के कैंसर ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਜੈਲੇਟਿਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। बाबा जी मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए अपना सूरज रहमान तो रिलेटेड। यार मेरी जब आपसे बात नहीं ना हुई थी तो उससे पहले मुझे सूरज रहमान का पता था कि मैं सुनती थी। तो मुझे ना जब रेडियोथेरेपी मेरी हो रही थी मुझे बड़ी सीवियर पेन होती थी। तो मैं ना हर रोज जब जाती थी तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे तो इतनी दर्द है कि बर्दाश्त नहीं हो रही मेरे से। तो उन्होंने ना मुझे कहा कि तुम ना दिन में 8 पैराडोल खाया करो, 2 सुबह 2 12 बजे 2। मैंने एक दिन वो पैराडोल का पूरा पत्ता खा लिया, मेरी दर्द बिल्कुल रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने सोचा कि मैं सूरज रहमान सुनती हूँ, मुझे शुरू से जब दर्द होती है मैं सूरज रहमान सुनती हूँ। मैंने सुननी शुरू की बाबा जी, उस दिन के बाद मैंने एक पैराडोल नहीं खाई दर्द के लिए, वो बस पहले दिन खाई। जब मुझे दर्द होती थी मैं सूरज रहमान सुनती थी, मुझे सुकून से नींद आ जाती थी। और ये मैं सबको इस वजह से बता रही हूँ कि तब इस तरह से मुझे बड़ा अल्लाह ताला ने फर्क डाला सूरज रहमान से। मेरे से बैठा नहीं जाता था, लेकिन मैं सूरज रहमान सुनती थी, मेरी दर्द सही हो जाती थी, मैं चलने फिरने लग जाती थी, मैं सो जाती थी। मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁੜੀ ਉਧਰ ਬਿਠਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ
कि वाकई बाजी तो बाबा ठीक जी हुई है देखो तो हाँ ਤੁਸੀਂ हाँ मेरा बोलता जिक्र कर रहे थोड़ा देर मैं सेशन सुन रही था मैं कि नहीं मैं अब फोन मैं करूंगी ताकि ये हो के मेरी हाजिरी लगे कि मैं सही है आप जो कह रहे हैं सही है अल्लाह ताला ਇਹਨੂੰ मुझे शिफा ਹਾਜ਼ਰੀ दी अल्लाह नहीं ताला ਮੰਨ सबको ਰਹੇ शिफा दे ਤੁਸੀਂ पता नहीं लक्स ਦੀ ਐਡ ਵੇਖੀ है कि नहीं आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं तो चेहरा चूहरा दिखाना पैंदा है वैसे चेहरा कोई नहीं जो देख ले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ठीक है ਮਿਹਰਬਾਨੀ मैं आऊंगी आओ इंशाल्लाह तो मैं भावें जरूर ना आओ आऊंगी ठीक है जी, मैं आऊंगी मैंने हाँ आपसे जी मिलना है मैं आऊंगी नहीं मैं नहीं और आपने मिलना मेरे भाई के लिए भी दुआ करनी है ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਾਮ ਖਾ मैंने मिलना है आपसे मैंने मिलना है आपसे मैंने आपसे मिलना है आगे दुआएं कराया करो जी मैं कराती हूँ और कराऊंगी भी और मैं फिर अपनी अल्लाह पानी वाली दुआ जारी रखूंगी मेरे से मिलके क्या करना है फिर सुनती रहोगी मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा तुम झूठी कस्में खाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा दीवारों से सर टकराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा ठीक है ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ है मैं इंडिया तो कोई लगा ही अल्लाह हाफिज जी मुर्शद आपका तारुफ जी अस्सलाम वालेकुम मैं वालेकुम लाहौर से सलाम। आई हूँ आप लाहौर से ही आई हैं जी कितने करीब से या कितने दूर से जौहर टाउन से आए हैं किसके साथ आई हैं किसके थ्रू मैमूना के साथ आई हैं पहली बार आई हैं जी क्या तारुफ है जी बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ आप भी डॉक्टर हैं जी तो ये क्यों पकड़ लाई है आपको या आप खुद आई हैं नहीं मेरी इनकी मुलाकात तो मंडे को हुई थी फर्स्ट अभी रिसेंटली हुई है जी कहाँ पे और ये आई थी मुझे मिलने ये आपको मिलने आई थी जी कहाँ पे ये मेरे जॉब प्लेस में आपकी जॉब प्लेस पे जी आपके जॉब प्लेस पे जी जी अच्छा फिर क्या कहती हैं बस थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी और इन्होंने मुझे इससे ज़रा husband पास के कर साथ लीजिएगा यहाँ हम्म। क्या नाम है आपका पे समझा समरा जी तो आपको इन्होंने क्या कहा कि इधर ले आई और आप भी आ गई नहीं मैं पेशेंट्स को बताती थी ये सूर्य रहमान थेरेपी पहले ही बताती थी जी अच्छा काफ़ी टाइम से कैसे किससे पता चला था आपकी इंटरव्यू से अच्छा मेरी कोई वीडियो देखी थी जी अच्छा तो आप खुद ही बताना शुरू हुई थी जी ज़बरदस्त तो क्या रिजल्ट थे गायनी की प्रैक्टिस करती है मेडिसिन की या सर्जरी स्किन मेडिसिन जी तो पेशेंट्स को आप बताती थी जी पेशेंट्स ने कहा नहीं डॉक्टर साहब हम आपसे दवाई लेने आए हैं आप क्या हमें दर्द मेडिसिन के साथ मेडिसिन के साथ जी। ये बताती थी फिर करते थे लोग जी करती फिर क्या रिजल्ट्स 99% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं तो फिर माशाल्लाह बताइए जाए फिर इसके साथ इधर आने की क्या ज़रूरत थी वो एक शेर है कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों वनों में फिरते हैं मारे मारे वनों मीन्स जंगल तो जंगलों में फिर रहे मारे मारे मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा तो ये रीज़न है आने की अच्छा तो आपको खुदा के बंदों से प्यार है आपको मुझे पता नहीं असल में मुझे प्यार का ही नहीं पता चलता क्या है कुछ लोग कहते हैं आप हमें बहुत प्यार करते हैं कुछ लोग कहते हैं आपको तो प्यार करना ही नहीं आता कुछ लोग कहते हैं कि हमने आपके प्यार में जीवन त्याग दिया आपको ख़बर ना हुई और कुछ लोग कहते हैं कि काश आपको प्यार हो जाए तो आपको पता चले क्या होता है प्यार पता नहीं मुझे नहीं समझ आया ये प्यार मैं एक काम शाम करता हूँ बाबा जी ने एक काम लगाया तो मैं तो वो करने की कोशिश करता हूँ मैं भी नहीं सुनता रहा आज अभी तो मैं जवान हूँ असल में मैं 3 दिन से अपने आईसीयू में नहीं जा सका था क्योंकि बहुत रात के 12 बज जाते थे 9 बज जाते थे फिर आता था
वहाँ पे वैसे सारे ही माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे काम कर रहे हैं, जो सीनियर रजिस्ट्रार्स हैं, डबल डिग्री होल्डर्स हैं और वेरी ड्यूटीफुल। लेकिन मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो जो व्हाट्सएप पे अपलोड पेशेंट्स कर रहे थे ना, उनको रिव्यू करूं। इतना मुझे पता था कि अगर कोई रियल इमरजेंसी होगी तो वो हॉस्पिटल में ही आ जाएंगे, मुझे पकड़ भी लेंगे या फ़ोन कर लेंगे। इंडिस्पेंसिबल नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक ठरक होती है शायद। वार्ड में जाएं, लोग आपके आगे पीछे फिरें, सर हो, तो वो वैसे तो इधर भी अब वार्ड में एचओडी हूँ, उधर भी एचओडी हूँ, ज़िम्मेदारियाँ तो आपके सर पे होती ही हैं। स्पेशली ये जब से उल्टे सीधे कवानीन आ गए हैं डॉक्टरों को जलील करने वाले। ये कौम दिन ब दिन नाशुक्री सीख रही है, नाशुक्री के रास्ते पे। इनको नाशुक्री सिखाई जाती है, इनको बताया जाता है आपको जो शिकायत है हमें बताएं। और कौम जो है उसको ये समझ भी नहीं आती कि वो क्या शिकायत करने निकल पड़ी है, किसकी करने निकल पड़ी है और किसको करने निकल पड़ी है। वो फिरौनों को अपने ही असली खादमों की शिकायत करने निकल पड़ते हैं, और फिरौनों ने अपने नाम रखे होते हैं खादिमुल तरफैन। नाशुक्री ऑटोमेटिकली हो जाती है। जो खुदा के बंदों का शुक्रगुजार नहीं है, खुदा का क्या शुक्र अदा करेगा। खुदा ये चेक करता है, कहता है जिस स्वीपर ने तेरे बाप का बैग खाली किया रात को, जो सिक्योरिटी गार्ड सारी रात इस आईसीयू के दरवाजे पे खड़ा रहा कि कोई गलत बंदा अंदर ना आए ना जाए, उसी के साथ तुम झगड़ा कर रहे हो, उसी का तुम गिरेबान पकड़ रहे हो। तुम जानते नहीं हम कौन हैं। रोके तब शिकायत, ना रोके तब शिकायत। डॉक्टर कहे कि अब आप शिफ्ट हो जाएं, तब शिकायत। हमें अच्छी वार्ड से बाहर निकाल रहे हैं। बेड ना होने की वजह से कहे कि भाई नहीं है बेड और कैसे लें, तब शिकायत। दवाइयाँ नहीं आई सरकारी अस्पताल में तो शिकायत। दवाइयाँ आई 4-5, एक नहीं आई फिर भी शिकायत। टेस्ट 10-20 मुफ्त हो गए, खैर है, एक आध जो नहीं होता वो कह दिया तो शिकायत। और जिनको शिकायत की जाती है ना उन्होंने इन अस्पतालों से इलाज कराना होता है, ना उनका इंटरेस्ट असल में होता है इन लोगों के मसाइल से। बस ये बिरयानी खोर कौम हरामखोर बनती जा रही है। वो कह रहा है कि तुम्हें जिसने सलाम किया है उसका जवाब भी तरीके से दो, उससे बढ़ के दो। इनकी जिसने दिन रात खिदमत की होती है, कोई वीवीआईपी पेशेंट दाखिल करता धरता, अपनी बेटियां भी डॉक्टर शॉक्ट, पता सारे ही है। उनको मेरे एटीट्यूड से मसला है। किसके कंधों पे कितने फूल हैं, किसके कितने ग्रेड हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। किसके अब्बा हजूर के हैं, किसके भाई हजूर के हैं, मुझे मसला नहीं होता। मुझे पता होता है। शाहजी कह रहे थे ना, कहता माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो, खुद माफ़ नहीं करता। मैं होता ही नहीं, मैंने क्या माफ़ करना है। मैं तो होता नहीं। मैं जिसके आगे बिका हुआ हूँ वो मेरी एक एक सांस का हिसाब लेता है। जिस भी गुलाम है, गुलाम को वो जैसे मर्जी चलाए। मालिक है ना, कहते ना
कोई पत्थर से ना मारे मेरे पागल को। वो टेढ़ी आंख से देखने नहीं देता, खुद चाहे नचाता रहे। वो मेरे साथ वाला नहीं छोड़ता किसी को। ये मेरे से माफ़ी मांग रहे होते हैं, मुझे पता भी नहीं होता। मैं तो भाई मुझे तो पता भी नहीं तूने क्या किया है। तो मुझे वो नहीं मसला होता, मसला मुझे अपना होता है। तो मैं आज भी 3 दिन का पाँव में छाले थे, चला भी नहीं जा रहा था। पार्किंग में गया तो बेचारा चौकीदार कहता है सारा सीधे क्या, सारा जी गड्डी भूल गए ने। वो 2 बजे सारे चले जाते हैं, वहाँ गाड़ी खड़ी रात 9 बजे तक। तो अकेली गाड़ी प्रोफेसर पार्किंग में वो बेचारा बैठा हुआ। खैर वहाँ से निकला तो वो एक दोस्त का फ़ोन आ गया सऊदीया से। वो शागिर्द है, उसने इसी आईसीयू में काम किया हुआ है, तो उसकी भी अटैचमेंट है आईसीयू के। वो स्टाफ नर्स है हमारा एक दाखिल, ब्रेन में उसके स्वेलिंग है, दुआ कीजिएगा सारे। वैसे वो खुद प्रेयर कर रहे हैं, क्रिश्चियन है तो उसके कोई कर रहे हैं प्रेयर। तो उसकी तबीयत दोबारा ख़राब थी, वो वरीड था। वहाँ मदीना मुनव्वरा बैठा हुआ, मुझे कहते सर वकास की फिर तबीयत ख़राब है, सीटी स्कैन देखा आपने, साथ सॉरी भी कीजिए, मुझे पता आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, अभी तक हॉस्पिटल हैं, देर हो गई है, सवेर हो गई है। मैंने कहा यार ये 5 मिनट बाद फ़ोन आता तो मैंने कज़ाफ़ी स्टेडियम क्रॉस कर गया होना था। अभी तो मैं हॉस्पिटल से निकल रहा हूँ तो आईसीयू, तो मैंने गाड़ी उधर मोड़ ली। रात के 9:30 बजे वहाँ से राउंड करके फिर मैं इधर आया हूँ। इसका अजर मुझे कौन देगा? बनता भी नहीं। उसने टांगे दी हैं, वक्त दिया है, सांस दिए हैं, ड्यूटी है, तनख्वाह लेते हैं, नाम रखाया है वहाँ पे HOD, तो फिर डी तो डी। वो सब करते कराते इधर आके बैठ गए हैं और आप आ गई हैं। क्या कहता है ये, नमाज का वक्त तो नहीं हो जाता? और तुम गोरों की किस किस मेहरबानी को झुटलाओगे? कम से कम नमाज के लिए जगाते तो हैं, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, अलार्म तो उनका टाइम पे बजता। खैर, तो डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह बता रही हैं, वैसे कहाँ की ग्रेजुएट हैं? कराची की? और यहाँ प्रैक्टिस कहाँ कर रही हैं? अच्छा, नहीं लाहौर में ही है? जी। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक। आज ही एक काकी ने मुझे, मैं अभी रास्ते में था, वहाँ पे हमारे प्रोफेसर साहब रिटायर हुए जो मेरी यूनिट के थे, उन्हीं की जगह मैं अभी फ़िलहाल HOD हूँ आज ही। तो उनकी फेयरवेल थी, उन्हें पिक्चर उनके साथ उन्हें बुके शुके दे रहे थे, जो एक फॉर्मेलिटी होती है। तो जो एग्जामिनर आउटसाइडर आए हुए थे सैयद बादशाह, वो भी साथ खड़े थे। तो मैं गाड़ी में था, रास्ते में रुका हूँ इशारे पे, तो एक मैसेज आया कि सर ये जो आपके साथ खड़े हैं ये मेरे ताया अबू हैं। मैं कहा यार ये कौन है, तस्वीर कहाँ पे अपलोड हो गई, कौन है? तो वो कोई काकी जी थी जो अपने अब्बू के लिए, वो सैयद हैं, कोरोना के दिनों में फ़ोन करती थी। मैंने देखा वो शाह साहब, वो भी सैयद हैं, तो ये शाह साहब उनके ताया थे। मैं कहा कराची से ये पता नहीं कहाँ से फ़ोन करते। मैं बड़ा हैरान हुआ, दुनिया कितनी छोटी है। तस्वीर पहुंच भी गई, शाह साहब सारा दिन मेरे साथ रहे। लेकिन अम्मी जी का आज कमेंट अच्छा था, निकलते हुए मुझे कहती हैं
बाबा जी कहते थे मेरा दिल करता है कि दुनिया के कोने कोने तक बात पहुंच जाए। पहुंच तो गई है, अब तू बैठ जाएगा। उनका बस नहीं चल रहा था, मुझे सुला दे। ज़बरदस्त। बहरहाल दिन चढ़ गया, निकलो सारे, जल्दी जल्दी जाया करो, जल्दी ख़त्म किया करो, है ना। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले